मुसलमानों को साधना। नहीं, अब पहले अब आदिल की बारी है। आदिल, ये जो बुराई से बुराई के मुकाबले वाली बात है, ये क्या ये किया जा रहा है? देखिए, और क्या मुसलमानों का वोट जो है वो क्या कुछ खिसकता हुआ दिख रहा था, तब आप लोगों को पुजारियों की याद आई है? देखिए हुसैन भाई, सबसे पहले तो ये है कि, और देखिए जैसे अभी जावेद साहब बात कर रहे थे, कलीम साहब, ऐसे भी बातचीत हो सकती है। दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी के कामों का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी अपने किसी एक राज्य में नहीं कर सकती। मैं काम बताता हूं आपको। इन्होंने काम की बात की थी, इन्होंने भी काम की बात की, उन्होंने भी काम की बात की। दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर मेट्रो थी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले। 450 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार किया है। 10,000 किलोमीटर नया रोड बनाया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। 38 नए फ्लाईओवर बनाए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने। 5,000 से 7,000 पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आए हैं। उसके बाद 6800 किलोमीटर ड्रेनेज और सीवर लाइन डाली गई है। 4,000 किलोमीटर नया पाइपलाइन डाला गया। 3 लाख सीसीटीवी कैमरे बनाए गए हैं जो लगाए गए हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली इकलौता शहर है जहां सबसे ज्यादा कैमरा लगाया गया है। आज स्कूलों के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, 22,711 कमरे, 24,000 कमरे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने 22,711 नए स्कूल के कमरे बनाए हैं। ये हमसे बात करेंगे। इतना सारा काम करने के बाद भी हम सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विकास लेकर चलते हैं। आप तो भ्रष्टाचार में सर से पांव तक डूबे हुए लोग हैं। आदिल चलिए, शहजाद अपनी बात कहिए। हुसैन जी, आपने रिक्वेस्ट किया कि जिस प्रकार से कलीम साहब और अहमद जावेद साहब बात कर रहे हैं, मैं उसी प्रकार से बिना आवाज ऊंची करे, दोनों हाथ उठा के, अभी दोनों हाथ उठा के आवाज नीचे हुए थे ऐसे। हुसैन साहब देखिए, इस पूरी डिबेट में मैं डिसिप्लिन और मर्यादा दोनों रख रहा हूं। बहुत अच्छी बात है। और मैंने एक भी बार बीच में बोला इनके, ये इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये भाजपा है। अब मैं अपनी बात रख सकता हूं 3 मिनट। इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे काम किए। मित्रों, इन्होंने कहा कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, मतलब कि नई ट्रेन खोलेंगे तो नई ट्रेन अलग अलग जगहों पे होगी। अब ट्रेन नहीं लगाने के बदले या स्कूल नहीं खोलने के बदले हमने क्लासरूम बना दिया। अरे भाई, जहां पर स्कूल नहीं था वहां स्कूल बनाना था। 500 नए स्कूल के बदले 22,000 कमरे, और वो भी कमरों में क्या घोटाला किया कि टॉयलेट को आपने क्लासरूम बता दिया। अब बता दीजिए कि 500 नए स्कूल के नाम बताए उन्होंने? नहीं बताए। इन्होंने कहा कि 20 नई यूनिवर्सिटी है, 2015 का वादा था। मैं कह रहा हूं कि 10 नई यूनिवर्सिटी के नाम ले लो। इन्होंने कहा था 24 नए अस्पताल, 24 नए अस्पताल के नाम बताए, अभी तक इन्होंने नहीं बताए। इन्होंने कहा था दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेंगे, पंजाब की पराली बंद करेंगे। प्रदूषण मुक्त हुआ क्या दिल्ली? नहीं हुआ। यमुना जी में 25 में डुबकी मारेंगे वरना वोट नहीं देना। ये कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना कि घर घर तक साफ पानी पहुंचाएंगे, कहा था कि नहीं कहा था? पहुंचा घर घर तक साफ पानी? नहीं पहुंचा। अब सुनिए, आप लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। हुसैन जी, सुनिए, बीच में नहीं, आपने उनको पूरा भाषण करने का मौका दिया। सुन लीजिए, 3 मिनट में से 2 मिनट बाकी है। अब सुनिए, उन्होंने क्या कहा अभी पहली स्टेटमेंट, मेट्रो 200 किलोमीटर की थी लेंथ, उसको 400 किलोमीटर। अभी चेक कीजिए, मेट्रो क्या स्टेट गवर्नमेंट लगाती है कि केंद्र का प्रोजेक्ट है? भाई, मेट्रो स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, सेंट्रल मेट्रो देती है। अब बताइए, इतना झूठ बोल रहे हैं यहां पर, बच्चों को पागल समझ रहे हैं। तीसरी और आखिरी बात, देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। जो अहमद जावेद साहब ने एक सैद्धांतिक बात की, और साहब मैं उसको एड्रेस करना चाहता हूं। अहमद जावेद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मौलाना है, इमाम है, या किसी भी धर्म के व्यक्ति को हम लोग जो सैलरी देते हैं या सम्मान राशि देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रकार से उन्होंने यही एनालाइज किया। ये बात बिल्कुल सही है अपनी जगह पर आप एक चीज नोट कीजिए कि केवल टेम्पल्स जो होते हैं, हिंदुओं के टेम्पल्स होते हैं, वो टैक्स भरते हैं। ना चर्च भरता है, ना मॉस्क भरते हैं। केवल हिंदुओं के संस्थान टैक्स भी भरते हैं और अपने ओर से सोशल प्रोजेक्ट्स भी चलाते हैं। फिर भी उनको स्टेट के, मैं आ रहा हूं कलीम साहब, पूरा सुन लीजिए, फिर भी पूरे स्टेट से अगर उनको कुछ दिया जाता है तो वो फिर भी जस्टिफाइड हो सकता है। और जहां तक सवाल है कि केजरीवाल जी बताएं कि 1,000 रुपए प्रति महिला पंजाब में उन्होंने वादा किया था नहीं किया था 2022 में? अब कौन सी डेट है? 2024। आप इनसे सिर्फ इतना पूछिए, बाकी सब छोड़ दो। पंजाब में एलजी है क्या? पंजाब में बीजेपी है क्या? अब इनकी वादों की असलियत इसी से परख लो। पंजाब में कितनी महिलाओं को 1,000 रुपए मिले बता दीजिए, ये बच्चों को बता दीजिए। और आपने क्योंकि कहा वीडियो आपको देखना पसंद भी है, दिसंबर 2017 तक, दिसंबर 2000 एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिसंबर 2017 तक हर घर के अंदर, हर कॉलोनी के अंदर पाइप से पानी पहुंच जाएगा। पहुंचा क्या? पहुंचा क्या? पूछे इनसे, इसका जवाब नहीं देना है। इससे हिंदू मुस्लिम कौन करा रहा है आज आपके सामने? चलिए ठीक है, वाला चेक किया आपने?
नरेश यादव वाले चेक कर लो।